दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में द कल्ट ऑफ रेसलिंग। जय श्री राम। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में बात करा था कि ब्रेव वाइट के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, ब्रेव वाइट हमारे बीच नहीं रहे हैं। 36 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाना, ये दुख उनके माँ बाप और उनकी फैमिली के अलावा कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। कुछ न्यूज़ सामने आई है ब्रेव वाइट को लेके, जैसे उनको कोविड हुआ था 2020 में, और कोविड के चलते उनका हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, वीक हो गया था। तो जिस वजह से ब्रेव वाइट के साथ ऐसा हुआ, उनको अचानक ही हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से वो हमारे बीच नहीं है अब। और यही कारण नहीं, क्योंकि ब्रेव वाइट जब पिछले साल से वापस आए थे एक्सट्रीम रूल्स में, जब उनका रिटर्न हुआ था, और जब वो पहली स्पीच उन्होंने स्मैकडाउन के एपिसोड में दी थी अपनी रिटर्निंग के बाद, मैं बहुत इमोशनल हो गया था। पता नहीं क्यों आंखों से आंसू आ गए थे उनकी वो स्पीच को सुन के। जिस तरह से उन्होंने कहा था वो कि मैं वापस आया हूँ, मैं बहुत दुखी था, मैं आप सबसे मिलने के लिए बेताब था। उन्होंने पूरी स्पीच दी थी स्मैकडाउन के एपिसोड में। उन्होंने कहा था कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो मुझे जो हॉरिबल ड्रीम्स आते हैं उससे मैं बचना चाहता हूँ, और आप सबके सामने रहना चाहता हूँ। वो आप सबके सामने परफॉर्म करना चाहते थे, ऑडियंस के सामने मैचेस लड़ना चाहते थे जिस तरह से वो पहले करते थे। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब से वो रिलीज़ हुए हैं 2020 में या 21 में, जब वो रिलीज़ हुए थे डब्ल्यू से, तब से, और शायद ये तभी से उससे पहले भी शुरू हुआ है, क्योंकि ब्रोडी ली यानी कि लूक हार्पर, जब उनके साथ सेम ऐसे ही हुआ था, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ जब ऐसा हुआ तो ब्रे वाइट उनकी जो पास है उसको शायद वो एग्जॉर्ब नहीं कर पाए। लूक हार्पर के जाने के बाद ब्रे वाइट काफ़ी टूट गए थे, और आप देख भी सकते हैं वो उन तब से लेके अब तक यकीन नहीं होता यार, दो इंसान वाइट फैमिली के हमारे बीच नहीं रहे हैं, और मेन लीड यानी कि ब्रे वाइट वो भी हमारे बीच अब नहीं रहे। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ कि ब्रे वाइट नहीं है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा। मैं हमेशा बात करता था ब्रे वाइट के रिटर्न के बारे में कि ब्रे वाइट का रिटर्न अब होगा, लेकिन अब ब्रे वाइट का रिटर्न कभी नहीं होगा। आई एम सॉरी, कभी रिटर्न नहीं होगा ब्रे वाइट का। फील्ड फील्ड चला गया। ब्रे वाइट ने कहा था कि फील्ड मर चुका है। रेसलमेनिया 37 के अंदर फील्ड नहीं रहा। उन्होंने सच कहा था कि फील्ड अब नहीं रहा, फील्ड अब कभी वापस नहीं आएगा। हम सब ने किसी ना किसी को ज़िंदगी में खोया, आपने भी खोया, सब ने खोया। तो आप सब उसका गम समझ सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं इस चीज़ को बताऊं, किस तरह से ऑब्जर्व करूं, क्योंकि और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, और कुछ वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, ब्रेव वर्ड से रिलेटेड ही वीडियो बनाने का मन कर रहा है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं, मतलब, ज़्यादा अंदर तो जाऊँगा डीपली, लेकिन कुछ इंसिडेंट होते हैं वो इंसान को अंदर से तोड़ के रख देते हैं, जैसे ब्रेव वर्ड के साथ हुआ है। अ, अ, एक्स- अचानक ही ऐसी चीज़ हो जाए ना तो दिक्कत होती है, मतलब दुख होता है यार, अचानक ही कैसे हो गया। जो इंसान ब्रेवाइट क्लियर हो गए थे मेडिकली compete करने के लिए रेसलिंग के अंदर, अब वो मैंने बताया भी था रिटर्न करने वाले हैं, और उम्र भी काफ़ी थी कि ब्रेवाइट रिटर्न करेंगे, शायद नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल में आ जाएंगे। लेकिन अचानक ही वो, मतलब, ऐसा हो जाना, तो कहीं ना कहीं बहुत दुख, मतलब सैडनेस है, दुख की बात है। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे फेवरेट सुपरस्टार हमको छोड़ के जा रहे हैं, सबके सब। ब्रेवाइट अमेजिंग कैरेक्टर मैन, अंडरटेकर के बाद अगर कोई बेटर स्टोरी लाइन डिलीवर कर सकता था, वो भी एक, आप समझ सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल में वो ब्रेवाइट ही था। अब ब्रेवाइट हमारे बीच नहीं रहे हैं, अब कौन आएगा उनकी जगह? कोई भी नहीं आ सकता यार, कोई भी नहीं ले सकता उनकी जगह। ब्रेवाइट इज़ अ लेजेंड। आज भले ही उनके जाने के बाद लोग उनको प्यार कर रहे हैं, ट्विटर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन भाई, जब वो जिंदा थे तब आप कहाँ थे? जब वो जिंदा थे ब्रेवाइट, तब किसी ने उनके बारे में पूछा नहीं कि वो कहाँ है, इलनेस है, उनको इलनेस है? यार पूछो तो सही, कौन सी इलनेस है? हम तो यहाँ इंडिया में रहते हैं, लेकिन आप लोग यूएस में रहते हैं। अगर आप ही लोग जो उनके करीब है, खासकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की मैं बात कर रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के एम्प्लॉय थे ब्रेवाइट, उनके लिए काम करते थे यार। तो उनको उनको पता लगाना चाहिए था कि ब्रेवर्ड के साथ ऐसा क्या है, उनको धैर्य देना चाहिए, हौसला देना चाहिए। बल्कि जब इंसान मुसीबत में होता है ना, दुख की घड़ी में होता है, या इलनेस से जूझ रहा होता है, तब उसके आस पड़ोस वाले या फैमिली तो होती है, आस पड़ोस फ्रेंड्स उसको हौसला देते हैं कि तू ठीक हो जाएगा, तू वापस आएगा। तो ये सब होना चाहिए था यार। आप हम इंडिया में तो ऐसे ही करते हैं, हम हौसला देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, फैमिली मिलकर, दोस्त मिलकर। लेकिन आपके यूएस में ऐसा होता है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि, मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रेवार्ट नहीं रहे।
लेकिन अभी इसी इसी कठिनाई से हमें जीना पड़ेगा कि ब्रेवर्ड जैसा कैरेक्टर एक इमोटल कैरेक्टर हमारे बीच अब नहीं रहा। और इमोटल कैरेक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोबारा ब्रेवर्ड जैसा कैरेक्टर कोई बन नहीं सकता, कोई बना ही नहीं सकता। मुझे वो घड़ी याद है कि जब ब्रोक लेसनर ने कहा था कि मैं ब्रेवर्ड के साथ काम नहीं करूँगा, इसी साल शायद रेसलमेनिया के अंदर ब्रोक लेसनर और ब्रेवर्ड का मैच होना था, और ब्रोक ने शायद मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा ऐसा इनके साथ परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज एक ही बहुत ही टाइप कैरेक्टर है ब्रेवर्ड का। लेकिन मेरे को लगता है कि ब्रोक लेसनर आज इमोशनल होंगे, कहीं ना कहीं तो होता ही है यार। जब इंसान ही नहीं रहता, आपने कुछ उसको गलत बोला हो। तो मुझे वो ब्रोक लेसनर की बात गलत लगी थी कि यार उन्होंने ब्रेवर्ड के साथ मैच लेने से मना कर दिया। तो क्योंकि ब्रेवर्ड यार कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं था, वो एक बड़ा सुपरस्टार था यार, क्रिएटिव माइंड था यार। अंडरटेकर के बाद बड़ी रिस्पेक्ट से फैंस उनकी इज्जत करते थे, और लास्ट जब वो दिखे थे तभी उन फैंस ने उनको थैंक यू वर्ड कहा था। लेकिन अब अ, वो कभी नहीं दिखेंगे हमें। अब सिर्फ मेमोरी रह जाएगी, सिर्फ उनकी यादें रह जाएंगी, मैचेस रह जाएंगे जो जो उन्होंने परफॉर्म किया है। क्योंकि अब ऐसा 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 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें कभी देखने को नहीं मिलने वाला, फील्ड हमें कभी देखने को नहीं मिलने वाला। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यार बो डैलस जो उनके भाई हैं ब्रेवर्ड के, वो कंपनी में वापस आएँ और शायद ब्रेवर्ड जैसा कुछ करें, ताकि ब्रेवर्ड की कमी महसूस ना हो किसी को भी। और मेरे को ऐसा लगता है कि कल स्मैकडाउन का एपिसोड है जो कि पूरा ब्रेवर्ड पर डेडिकेटेड होने वाला है, ब्रेवर्ड के लिए होने वाला है, उनकी याद में होने वाला है। तो स्मैकडाउन की जितने भी सेगमेंट थी, मुझे लगता नहीं अब वो होएगी। जिमी उससे एडवर्टाइजमेंट थे, शायद वो भी नहीं आएंगे, और सारा ब्रेवर्ड का 2 घंटे का शो होने वाला है। बहुत अच्छी बात है। और मैं क्या सोचता हूँ यार, रोमन रीन्स को आना चाहिए, और बड़े बड़े सुपरस्टार्स को ब्रेवर्ड को ट्रिब्यूट देने के लिए आना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच जरूर आएगा ब्रेवर्ड को ट्रिब्यूट देने। मेरे को ऐसा लगता है कि कल स्मैकडाउन के शो पे, और उनकी फैमिली भी आ सकती है। अभी मतलब एकदम तो नहीं आ सकती, क्योंकि अभी आज ही ऐसा हुआ है ब्रेवर्ड के साथ, तो एकदम तो आना मुश्किल है। लेकिन ट्रिपल एच हो गए, बड़े सुपरस्टार जैसे रोमन रिंग्स है, रोमन रिंग्स को भी आना चाहिए, क्योंकि रोमन रिंग्स ने अभी तक कोई ट्वीट भी नहीं किया है। जॉन सीना ने भी कोई ट्वीट नहीं किया है। शायद हो सकता है बिजी हो कहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि रोमन रिंग्स को आना चाहिए भाई। स्टोरी लाइन करेक्टर एक तरफ करके भाई ब्रेवर्ड जैसा सुपरस्टार के लिए आना चाहिए, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए ना, वो बहुत दिक्कत देती है, वो दुख होता है यार ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि कल स्मैकडाउन का शो पूरा ब्रेवर्ड पे ही होना चाहिए, जो कि होगा। और सब सुपरस्टार्स को, जित बड़े हों छोटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको ब्रेवर्ड को थैंक यू कहना चाहिए। और ये कहना चाहिए वो हेवन में गए हों, स्वर्ग में गए हों, क्योंकि जितने अच्छे वो बैक स्टेज थे, जितने अच्छे वो एम्प्लॉय के साथ थे, अपने कलीग्स के साथ थे, और वो रियल लाइफ में भी ऐसे थे। और कुछ क्या बोलूँ यार, मुझे तो ये सोच के बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है कि मैं आगे ब्रेवर्ड के बारे में कोई वीडियो बना ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि ब्रेवर्ड अब नहीं है, तो कोई रिटर्न की कोई रूमर ही नहीं आएंगे, क्योंकि अब तो फाइनल हो चुका है कि नहीं है इंसान अब। और अब वैसा इंसान कभी आएगा भी नहीं हमारे पास। तो ब्रेवर्ड के बारे में शायद हम कभी भी कोई न्यूज़ अब नहीं कवर कर पाएंगे। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन क्या करें यार, ये कोई छोटा मोटा टैलेंट तो था नहीं ना, बहुत बड़ा टैलेंट था ब्रेवर्ड। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।